दोस्तों, आज की कहानी एक मूर्तिकार की है। मूर्तिकार होते हैं ना, जो पत्थरों से तराश कर खूबसूरत मूर्तियां बनाते हैं। आज उस मूर्तिकार की कहानी है और वो अपने शहर का सबसे बेहतरीन, सबसे उम्दा और सबसे आला मूर्तिकार था। शहर के कोने कोने से लोग उसके पास मूर्ति खरीदने जाते थे। हुआ यूं कि एक व्यक्ति एक दिन उसके पास जाकर के पहुंचता है और उसने देखा कि ये मूर्तिकार अपने काम में लीन है, मशरूफ है, बिजी है और इवन पलट करके देखने तक का भी समय नहीं है उसके पास। उसने पूछा, इस व्यक्ति ने पूछा कि साहब, ये मूर्ति जो आप बना रहे हैं बड़ी खूबसूरत है, ये किसके लिए बनाई जा रही है? और मूर्तिकार ने जवाब दिया कि ये एक सरकारी दफ्तर के लिए बनाई जा रही है और उस दफ्तर में 20 से 25 फुट की ऊंचाई पे इसे स्थापित किया जाएगा। एंड ये व्यक्ति काफी खुश हुआ देख करके, और पलट करके जब इस व्यक्ति ने पीछे देखा तो देखा बिल्कुल वैसी ही एक मूर्ति उस मूर्तिकार ने पीछे में रख रखी थी। आउट ऑफ एंजाइटी इस व्यक्ति ने पूछा कि साहब, जो मूर्ति आप बना रहे हैं बिल्कुल उसी तरह की मूर्ति एक पीछे में रखी हुई है। मूर्तिकार ने जवाब दिया, ये मूर्ति भी मैंने उसी दफ्तर के लिए तैयार की थी, लेकिन इसमें एक छोटी सी परेशानी है। तो ये व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं पाया और बड़े करीब से जाकर के उस मूर्ति को देखा उसने, और काफी देर देखने के बाद भी इस व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आया। उसने मूर्तिकार से पूछा, साहब, मुझे तो इसमें कहीं कोई कमी नजर नहीं आती। तब इस मूर्तिकार ने जवाब दिया कि आप अगर ध्यान से देखें तो इस मूर्ति के नाक पे एक छोटा सा निशान है, एक छोटा सा स्क्रैच है। तो ये व्यक्ति बहुत करीब से ध्यान से देखने पे उसे एहसास हुआ कि हाँ, वाकई इस मूर्ति के नाक पे एक छोटा सा दाग है, स्क्रैच है। अब इस बंदे की एंजाइटी इतनी बढ़ गई थी, इसने मूर्तिकार से कहा कि साहब, जब इस मूर्ति को इतनी ऊंचाई में स्थापित किया जाएगा तो इस छोटे से स्क्रैच, इस छोटे से दाग का तो पता ही नहीं लगेगा। मुझे जब इतने ध्यान से देखने पे एहसास हुआ तो लोग जो इसको देखेंगे इतनी ऊंचाई पे, उन्हें तो बिल्कुल एहसास भी नहीं होगा कि इस मूर्ति के नाक पे एक छोटा सा दाग या स्क्रैच है। तो मूर्तिकार ने जवाब दिया कि मैं ये मूर्ति लोगों के देखने के लिए बना तो रहा हूं, लेकिन लोगों को इस मूर्ति के नाक पे स्क्रैच दिखाई दे या ना दे, ये स्क्रैच समझ में आए या ना आए, मुझे तो पता है, मुझे तो दिखाई देता है, मुझे तो एहसास है। तो जब तक मैं अपने आप से सैटिस्फाई नहीं हो जाता हूं, तब तक मैं अपनी मूर्तियों को अपने कस्टमर्स को नहीं देता। यह स्टेटमेंट इस बंदे के लिए, इस व्यक्ति के लिए बहुत अहम थी और इस व्यक्ति को इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिला। और दोस्तों, हमारे पास भी इस स्टेटमेंट से सीखने के लिए बहुत कुछ है। हम भी कई बार कई चीजों में अपने सिद्धांतों के साथ समझौता कर बैठते हैं। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई लोगों से मिलते हैं। अपने प्रोफेशंस को ध्यान में रखते हुए हमें कई लोगों से इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है। अगर मैं एक व्यापारी हूं, कहीं मैं अपने कस्टमर्स के साथ अपने वैल्यूज और अपने सिद्धांतों को लेकर के कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहा। अगर मैं नौकरी करता हूं और मैं एचआर में हूं, कहीं रिक्रूटमेंट के दौरान मैं एम्प्लॉइज के साथ अपने सिद्धांतों को लेकर के कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करता। अगर मैं सेल्स में हूं, मार्केट की अचीवमेंट के प्रेशर के वजह से अपने क्लाइंट्स के साथ अपनी वैल्यूज को लेकर के कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करता। और ये समझौते छोटी छोटी, महज छोटी छोटी चीजों के लिए होते हैं। कई बार किसी को खुश करने के लिए, कई बार किसी से डर के, कई बार अपने आप की छोटी सी महज खुशी के लिए, और ऐसे कई वजहों से हम अपने सिद्धांतों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। और ये समझौते लंबी दूरी पे, ऑन द लॉन्ग रन, हमें कहीं ना कहीं नुकसान देते हैं। दोस्तों, अपनी काबिलियत को पहचानिए, अपने पोटेंशियल को पहचानिए। खुद के साथ समझौता कभी मत कीजिए, क्योंकि ये समझौते लंबी दूरी पे हमें जरूर तंग करेंगे। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी का अंत मैं एक छोटे से
पैराफ्रेज से करूंगा, कहावत से करूंगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुद खुदा बंदे से पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। दोस्तों, अपने सिद्धांत, अपनी वैल्यूज के साथ कभी समझौता ना करें। आशा करता हूं कहानी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों से और अपने बच्चों से जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आपका फ्रेंड राजा सिंह स्पेस में बना रहूंगा। चैनल पे बने रहिए एंड ऐसी स्टोरीज से जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव लाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ सुपर्ब डे अहेड।